नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रावत और अभी जस्ट मैं देख के आया हूँ दी कश्मीर फाइल्स मूवी। तो मैं आपके साथ अपने व्यू शेयर करूँ इस मूवी के रिगार्डिंग। तो उससे पहले मैं आपके साथ एक कोटेशन शेयर करना चाहूँ। सो कोटेशन ये है कि अगर आपको अपना फ्यूचर जानना है या सिक्योर करना है, सो यू मस्ट नो द हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और अगर इस मूवी के बारे में बात करूँ, तो मूवी देखने से पहले मैं काफी चीजें सर्च कर चुका था इस इंसिडेंट के बारे में, ये जो ट्रूथ दिखाया गया है इस मूवी में। और ये तमाचा है सेकुलरिज्म के ऊपर। और आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ये मूवी देखने चाहें, तो उससे पहले आपको कुछ वर्ड पता होना चाहिए, जैसे कि एक्सोडस क्या है, जेनोसाइड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर जनरली आप कुछ भी सर्च करेंगे ये कश्मीरी हिंदूज के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ था, सो वहां पर आपको वर्ड मिलेगा एक्सोडस। आपको बताना चाहूंगा ये एक्सोडस नहीं है, ये एक जेनोसाइड है। इस मूवी के थ्रू आपको बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ था कश्मीरी हिंदूज के साथ, जहां वो माइनॉरिटी में थे, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है। 19 जनवरी 1990 के अंदर ये सब इंसिडेंट हुआ, या तब से ये स्टार्ट हुआ। और इसमें कौन से पॉलिटिशियंस का हाथ था, कौन मतलब कितनी सह थी और कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपको इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये कैसे हुआ। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, काफी चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये मूवी समझ में आएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई मूवी मनोरंजन के पर्पज से जा रहे हैं, तो मत जाइएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मनोरंजन कुछ भी नहीं है, ये एक सच दिखाया गया है जो कि कश्मीरी हिंदूज के साथ वहां पर कश्मीर में हुआ है। सो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि ये मूवी मतलब चल रही है या नहीं चल रही, और इसे कितने शो चल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मूवी फिलहाल हाउसफुल जा रही है। अभी जब मैंने थर्सडे को ये मूवी बुक करी थी, तो उस समय मेरी डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड थिएटर्स आ रहे थे, बस 5 थिएटर आ रहे थे मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन आज की डेट में जब इस मूवी पे रिस्पॉन्स आया है, ऑर्गेनिक इसके जो रीच बढ़ी है, तो तब से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है काफी थिएटर्स में ये मूवी लग चुकी है। और पहले जहाँ पर एक दिन के अंदर 2 शो चल रहे थे, आज की डेट में 5 से 6 शो वो चला रहे हैं। ठीक है, सो काफी क्राउड है और लोग एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। मूवी आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, मतलब बीच में आप इसे छोड़ के ना जाए। पूरे 2 घंटे 50 मिनट की ये मूवी है ऑलमोस्ट। तो पूरी मूवी आप देखिए, आपको पूरी चीजें इसमें समझ में आएंगी। और अगर आप पहले से पढ़ के जाएंगे इस इंसिडेंट, इस जेनोसाइड के बारे में, सो आप और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अभी तक तो मैं इस मूवी के बारे में पढ़ ही रहा था या रिसर्च कर रहा था, और जैसे मैं सुन भी रहा था कि कपिल शर्मा ने इस मूवी का प्रमोशन करने से मना कर दिया था। लेकिन अब जब जब मैंने थिएटर में जाके ये मूवी देखी, तो मैंने देखा वहां पर कि बाहर जो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं मूवीज के, सो उसमें कहीं भी कश्मीरी फाइल्स मूवी का कोई पोस्टर ही नहीं था। ठीक है, जिस थिएटर में मैं गया था। और आपको बताना चाहूंगा, अदर जो मूवी इस समय चल रही है, राधे श्याम आई थिंक चल रही है, गंगूबाई चल रही है, सो उन मूवी के वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। लेकिन इस मूवी का पोस्टर वहाँ बड़ा नहीं लगा है, जो कि एक लार्ज पोस्टर होता है बाहर की साइड, जो दूर से ही दिख जाता है लोगों को। सो ऐसा कोई भी पोस्टर नहीं, यहाँ अंदर एक 2 छोटे छोटे पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन बाहर ऐसा कोई भी इसका प्रचार नहीं किया है। और आपको बताना चाहूंगा, ये थिएटर्स वाले मतलब पैसे कमाने के लिए अब शो बढ़ा तो रहे हैं, इसके पैसे कमाने हैं इनको, लेकिन कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि मतलब कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए अगर ये इसका कुछ ज्यादा प्रचार करें या फिर बाहर कुछ पोस्टर बड़े लगाएं। सो आई बिलीव इनको ये पोस्टर्स लगाने चाहिए। और मूवी है ट्रूथ के ऊपर है बेसिकली, टोटली ट्रूथ पे बेस्ड है ये जो मूवी है। सो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, तो इनको ये ऐसा करना चाहिए। और बाकी आपको बताना चाहूंगा, लोग काफी इस मूवीज को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इवन लास्ट 10 दिन से इस मूवी को काफी सपोर्ट कर रहा था, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैं काफी इस मूवी के बारे में शेयर कर रहा था। और अभी ये आई थिंक हरियाणा में और एमपी में आई थिंक ये टैक्स फ्री हो चुकी है। सो रिक्वेस्ट करूंगा कि अदर गवर्नमेंट से, जो अदर स्टेट की गवर्नमेंट है, वो भी इस मूवी को टैक्स फ्री अपनी स्टेट में करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी के बारे में देख पाए। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी से। सो अभी जैसे मैं इस मूवी के बारे में पढ़ रहा था, सो ये मूवी ऑलमोस्ट 14 से 15 करोड़ के बजट में बनी है। और 2 दिन के अंदर करोड़ के आसपास इस मूवी ने अर्निंग कर ली है। लिमिटेड स्क्रीन पे इस मूवी को दिखाया गया है, ज्यादा स्क्रीन पे इसको मिला नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन स्टिल मूवी अच्छी अर्निंग कर रही है। सो मैं विवेक अग्निहोत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को जितना जल्द हो सके आप इन्हें ओटीटी में भी आप इसको रिलीज करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएं। क्योंकि कई थिएटर्स पे ये मूवी लगी नहीं है, तो लोगों को दूर जाना पड़ रहा है। हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, सो हमें इजीली मिल जाता है। लेकिन जो लोग मतलब थोड़े बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, सो उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, या फिर उनके आसपास कहीं मूवी लगी नहीं है। सो जब भी मैं कह रहा हूँ, जब भी आपका जो एक अमाउंट है जो आपको चाहिए था इस मूवी से, वो अगर एक स्टेज पे आके आपको मिल जाता है, तो उसके बाद रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को
रिलीज करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंचाएं। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और लोग अवेयर हों कि इस तरीके का भी कोई इंसिडेंट या फिर जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी हिंदूज के साथ। मेरे हिसाब से इस मूवी में और चीज़ें हो सकती थी, मतलब, लेकिन ऑलरेडी मूवी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 2 घंटे 50 मिनट की, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए हर चीज़ें दिखाना शायद पॉसिबल नहीं था विवेक अग्निहोत्री जी के लिए। सो इसलिए वो नहीं कर पाए। अदरवाइज अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इस जेनोसाइड के बारे में, तो वो पता चलेगा कि काफ़ी और भी चीज़ें थी जो मतलब कवर नहीं हो पाई एग्जैक्टली, मतलब पूरा तरीके से। लेकिन जितना भी उन्होंने दिखाया वो काफ़ी मतलब सही है, ट्रूथ है, और ये पता होना चाहिए हर किसी को। इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होंगे कि इस जो जेनोसाइड हुआ था इसको मतलब इतना दबाया क्यों गया पब्लिकली, ये इतनी चीज़ें बाहर निकल के क्यों नहीं आ पाई। अगर आप यहाँ ऑन दी अदर साइड देखें, सो काफ़ी अदर एक्सोडस और जेनोसाइड हुए हैं जिनमें चीज़ें बाहर निकल के आई हैं और लोगों को पता चली है, लेकिन इसके बारे में ऐसा कुछ भी मतलब मेजरली नहीं पता चल पाया लोगों को। आज ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं, और अब जाके लोग थोड़े और ज़्यादा मतलब अवेयर हो रहे हैं अब इन चीज़ों के बारे में। और ये मूवी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क कर रही है हर किसी के माइंड में कि उस समय क्यों नहीं हुआ ये, मतलब ये सब चीज़ें बाहर क्यों नहीं आई, किसकी गवर्नमेंट थी, मतलब क्यों एक मतलब जो कंट्री है हमारी, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन स्टिल हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, ऐसा क्यों हुआ। मतलब ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेंगी। सो आप डेफिनेटली इस मूवीज़ को देखिए और रिसर्च करिए अपनी, डेफिनेटली आप रिसर्च करें, जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे इस मूवीज़ के रिगार्डिंग। सो ये मेरा व्यू है इस मूवी के रिगार्डिंग, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप जरूर देखिए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, और अगर घर के पास नहीं मिल रही है तो थोड़ा दूर जाके भी देखने में कोई हर्जाई नहीं है, एक दिन की दिक्कत है। आप प्लीज़ इस मूवी को जरूर देखिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और जो सेक्युलरिज्म है, मतलब जो अपने आप को ज़्यादा सेक्युलर बनते हैं ना, तो उन लोगों को भी जरूर दिखाइए। दैट वॉज दी ओनली माई व्यूज रिगार्डिंग दिस मूवी। सो डेफिनेटली आप देखिए इस मूवी को। थैंक यू सो मच।